गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का जो आपका थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का है, किंगडम प्लांटी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो प्लांटी किंगडम है उसमें सबसे पहले हमको देखना किसके बारे में, एल्गी के बारे में देखते हैं। एल्गी है उसको जनरली अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है, जो एल्गी है जो एल्गा वर्ड है उससे डिराइव्ड हुआ है। मीन्स एल्गी जो वर्ड है वो एल्गा वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और एल्गा का मीन्स मतलब होता है सीवीड्स। सीवीड्स मीन्स समुद्री खरपतवार जो होते हैं उसको एल्गा या एल्गी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं टर्म एल्गी। जो एल्गी टर्म था इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस 1755 में दिए थे। फिर आती है उस ब्रांच के बारे में, स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी किस ब्रांच में की जाती है उसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी F.E. फ्रिश। जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं, अगर पूरे वर्ल्ड की देखा जाए, जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी होते हैं F.E. फ्रिश एक साइंटिस्ट है, उनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगर बात करें इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी M.O.P. एंगर जो हैं एक साइंटिस्ट, इनको इंडियन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब कुछ हमको क्या देखना है, जनरल कैरेक्टर्स। जो एल्गी होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है प्लांट बॉडी थैलस। जो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट बॉडी थैलस लाइक, इसका मीन्स क्या होता है, प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, शूट एंड लीव्स। मीन्स प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, शूट एंड लीव्स, और रूट, लीव्स एंड शूट आर एब्सेंट इन प्लांट्स। अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट के अंदर जो थैलस लाइक बॉडी होती है उसमें रूट, लीव्स, स्टेम एब्सेंट होते हैं, या तो कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए उसको थैलस लाइक बॉडी कहा जाता है। मोस्टली इसके अगर हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट मोस्टली अगर एल्गी है तो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक नेचर के होते हैं। एक्वाटिक नेचर मीन्स वाटर में रहने वाले। अब एक्वाटिक भी आपके कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, एक फ्रेश वाटर और एक आपका मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स लेक्स, पॉन्ड, रिवर, ये सब आपके कैसे हैं फ्रेश वाटर, जिसका आपका एग्जांपल क्या, स्पैरो गैरा जो आपका एल्गी हो है फ्रेश वाटर के एग्जांपल है। मैराइन वाटर मीन्स सी, ओशियंस, ये सब आपके मैराइन वाटर हैं। मैक्रोसिस्टिस जो आपका एल्गी है वो मैराइन वाटर का है। बाउचेरिया इज टेरेस्ट्रियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली सब जानते हैं कि जितने भी एल्गी होते हैं सब कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लेकिन एक आपका बाउचेरिया एक ऐसा एल्गी है जो कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पे ग्रो करने वाला, जमीन पे ग्रो करता है, ये आपका टेरेस्ट्रियल होता है। साइज वेरिएबल्स, अगर एल्गी की हम बात करते हैं, एल्गी आर डिफरेंट साइज। एल्गी के जो साइज होते हैं डिफरेंट होते हैं, अदर स्पीसीज में अदर साइज, दूसरे में दूसरे साइज के होंगे। इसमें साइज जो होता है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। कुछ आपके क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मीन्स ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप दे कैन नॉट सीन। विदाउट माइक्रोस्कोप उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। कोलोनियल मीन्स क्या होते हैं, ऐसे एल्गी होते हैं जो क्या होते हैं, एक पूरे के पूरे कॉलोनी में रहेंगे, ग्रुप बना के रहते हैं, उसको कोलोनियल एल्गी कहा जाता है। उसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस या और ब्रांच जिसे कह सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपको जैसे स्टेम में से ब्रांचिंग होती है, उसमें से कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, जिसको हम ब्रांच भी कह सकते हैं। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारस के एग्जाम्पल हैं। केल्प मीन्स क्या होते हैं, केल्प ऐसे एल्गी को कहा जाता है जो बहुत बड़े, उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है करीब 100 मीटर्स, अबाउट 100 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है, उसको केल्प कहा जाता है। मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, अगला पॉइंट है मोस्टली कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होने का रीजन पिगमेंटेड। पिगमेंटेड मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, इस वजह से क्या होते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सलवाल मेड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, एल्गिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। जो सलवाल होते हैं, अब एल्गी है तो क्या है, प्लांट है, और प्लांट है तो क्या होगा, इसके अंदर सलवाल प्रेजेंट होगा।
शैवाल इज मेड ऑफ सेलोज, पैक्टिन, एल्गिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। जो शैवाल होते हैं सेलोज के, पैक्टिन, एल्गिन और पॉलीसल्फेट फैक्टर एस्टर के बने होते हैं। स्टोर फूड, अब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, फूड को स्टोर करते हैं। तो जनरली जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके अलग अलग टाइप के जो एल्गी के क्लास है, अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप के स्टोरेज होता है। जैसे देखते हैं ग्रीन एल्गी में क्या स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ब्राउन एल्गी मैनिटॉल और लेमिनेरियन आपका स्टोर होगा। रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च आपका स्टोर होगा। मतलब ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी तीनों टाइप के जो क्लास है अलग अलग, उस सब में अलग अलग फूड स्टोर होते हैं। टिश्यू सिस्टम एब्सेंट, यहाँ पे टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होंगे क्योंकि कैसे होते हैं अभी पूरी तरीके से डेवलप प्लांट नहीं होते, इसलिए इसमें टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। जो वस्कुलर रिंग बनाते हैं आपको, जो वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये टिश्यू इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, अब कह रहा है कि इसमें जो लोकोमोशन होते हैं वो फ्लैजिला के द्वारा करते हैं, एक्सेप्ट आपका जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो दो एल्गी यहाँ इसमें फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन नहीं होता, ये आपके एक्सेप्शनल केस हैं। सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, एल्गी की बात करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं एंड जैकेटलेस होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटलेस, इसका मतलब इसका जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे यूनिसेलुलर होंगे, जैकेटलेस मीन्स सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग जो होगी वो एब्सेंट होगी, मेम्ब्रेन या लेयर जो होती है एब्सेंट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं जैकेटलेस कहा जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, जो कारा है आपका कैसा है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जो कारा है आपका एल्गी है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं कैसे बनते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं। मतलब जितने भी एल्गी होते हैं उसका सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस होते हैं, लेकिन कारा आपका एक्सेप्शनल केस है जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स एंड जैकेटेड होते हैं, उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन, जो एल्गी होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एल्गी होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपका बाइनरी फ्यूजन, जो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है वो कैसे होता है, यूनिसेलुलर एल्गी में होता है। जो बाइनरी फ्यूजन होगा किस में होगा, यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं उसके द्वारा होता है। और सेकंड आपका मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता क्या है, कोई एल्गी है उसका एक पार्ट टूट करके सेपरेट हो जाए, फ्रेगमेंट उसका टूट के अलग हो जाए, और वो जो फ्रेगमेंट है उससे आपके क्या होंगे, एक न्यू आपकी एल्गी डेवलप कर जाएगी, वो होते हैं आपके फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं। उसका एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होते हैं, स्पोर्स के द्वारा होते हैं। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होंगे वो किसके द्वारा होते हैं, स्पोर्स के द्वारा होते हैं। अब स्पोर्स भी अलग अलग स्पोर्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा स्पोर्स क्या है, जू स्पोर्स। जू मीन्स एनिमल्स कह सकते हैं, स्पोर्स मीन्स एनिमल। स्पोर्स कहने का मतलब जू स्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, मोटाइल एंड फॉर फेवरेबल कंडीशंस। जू स्पोर्स तब बनते हैं जब कंडीशन फेवरेबल होती है। फेवरेबल कंडीशन मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम वाटर, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमम ऑक्सीजन, ऑप्टिमम मिनरल्स, ये सब ऐसे कंडीशंस हैं जब एल्गी के लिए कंडीशन ऑप्टिमम होगी, फेवरेबल होगी, उस कंडीशन में जो स्पोर डेवलप करते हैं और मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स मूव करने वाले होते हैं, मूव कर सकते हैं। अदर्स स्पोर्स आपके कुछ और स्पोर्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। जो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेंगे मीन्स कंडीशंस सुटेबल नहीं होगी सर्वाइव के लिए, ऐसी कंडीशंस में जो स्पोर्स बनेंगे उसको अलग अलग स्पोर्स का नाम दिया जाता है। उसको नॉन मोटाइल्स होते हैं, मीन्स वो मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स कुछ स्पोर्स के हैं,
एप्लेनोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, हैप्नोस्पोर्स, एकेनाइड। ये सब आपके स्पोर्स हैं जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड मेथड हमारा है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं अगर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहला हमारा आइसोगैमेट्स, फ्यूजिंग गैमेट्स आर सेम इन मॉर्फोलॉजी। करा जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होंगे, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं, सेम होंगे मॉर्फोलॉजी। दोनों को अगर बाहर से देखेंगे मॉर्फोलॉजी शेप में, साइज में, तो कैसे होंगे, सेम होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उस टाइप का अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। किसमें होता है, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, डिबेरिनम। क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम एक स्पीसीज का पूरा नाम लिखा गया है, क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम एक ही नाम है। इसमें होता है आइसोगैमस में कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होंगे दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होगी, एक ही जैसे दोनों नजर आएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस। सेकंड हमारा है एनाइसोगैमस, फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या हो रहा है, जो आपके गैमेट्स होंगे जो फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होगी। हो सकता है एक छोटा हो, एक बड़ा हो, या एक में फ्लैजिला हो, एक में ना हो। उस मॉर्फोलॉजी आपके देखने से अलग पता लगेगी। उसमें किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में होता है। यहाँ भी आपका क्लेमाइडोमोनास दिया गया है, लेकिन वो क्या कौन सा है, डिबेरिनम वाला है। क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम है और यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है। तो आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास डिबेरिनम में होता है और एनाइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में होता है, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होते हैं। ऊगैमस थर्ड टाइप का हमारा है ऊगैमस। ऊगैमस मेल गैमेट्स कैसे होंगे, ऊगैमस में मोटाइल्स होते हैं और स्मॉल होते हैं। जो थर्ड टाइप हमारा है ऊगैमस टाइप का, इसमें जो मेल गैमेट होंगे वो कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं और स्मॉल होते हैं। मोटाइल्स होंगे तो मतलब इसका है कि उसमें कुछ ना कुछ लोकोमोशन ऑर्गन्स, फ्लैजिला या सेलिया प्रेजेंट होंगे, और साइज कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं नॉन मोटाइल्स होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं। फीमेल गैमेट्स होते हैं कैसे, नॉन मोटाइल्स एंड लार्ज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ये 2 एल्गी होते हैं जिसमें ऊगैमस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम कहा जाता है। लेकिन कारा में जो कारा हमारा एक्सेप्शनल एल्गी जो है कारा, उसको जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उसको एंथ्रीडियम ना करके उसको ग्लोब्यूल कहा जाता है। कारा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसको ग्लोब्यूल कहा जाता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको न्यूक्यूल कहा जाता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को न्यूक्यूल कहा जाता है। अब बात करते हैं एल्गी कैसे होती है। एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। एल्गी प्लांट बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। और थैलस कैसे होते हैं, थैलस भी आपके क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और थैलस जो होता है कैसा होता है, गैमेटोफिटिक फेज होता है। क्यों गैमेटोफिटिक फेज होता है, क्योंकि इसी से क्या बनेंगे, हमारे गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा, इसलिए इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। और जो गैमेट बनते हैं हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है एन। और वो क्या होता है, डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज है। स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होते हैं। जो स्पोर्स हमारे बनेंगे वो कैसे होंगे, 2n होंगे। और स्पोर्स फिर क्या करेंगे, डिपेंड गैमेटोफाइट। स्पोर्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। और स्पोर्स जो 2n है इसमें से फिर म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, म्यूसिस से फिर आपके स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स आपके हैप्लॉइड होंगे और हैप्लॉइड फिर जर्मिनेट करके आपके जो स्पोर्स होंगे वो आपका फिर थैलस बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं मेल प्लस फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो नॉट फॉर्म, जो जाइगोट होते हैं
यहाँ से अगर देखा जाए एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, जायगोट बनेगा लेकिन उसके बाद जो जायगोट के बाद का जो सेल डिवीजन होता है एम्ब्रियो बनने के लिए, उस टाइप का सेल डिवीजन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेंगे। और जायगोट में फिर क्या होंगे आपके मियोसिस सेल डिवीजन होगा। जो मियोसिस सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा आपके फिर से हैप्लॉइड हो जाएंगे, 2n से फिर से n में कन्वर्ट हो जाएंगे और n से आपका क्या बनेगा प्लांट बॉडी बनेगा। और जो प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफिटिक होती है और कैसे होती है हैप्लॉइड होती है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉन्टिक मीन्स इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हैप्लॉइड से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है आपके हैप्लॉइड स्पोर से आपके ख़त्म हो रही है, इसलिए कैसे होती है हैप्लॉन्टिक होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, जो फ्यूकस आपकी एल्गी होती है उसमें लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स गैमेटोफिटिक जनरेशन, उसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट आती रहती है। तो आप अगर देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये आपका क्या है गैमेटोफिटिक जनरेशन, फिर आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक का फिर गैमेटोफिटिक, फिर आपका स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ये तो हमारे एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई। इसके बाद हम देखते हैं एल्गी का जो हमारा एक फर्स्ट जो क्लास है क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्लोरोफाइसी को जनरली कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी क्या कहा जाता है जनरली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसको एडवांस एल्गी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं एडवांस एल्गी भी कहा जाता है। और कैसा होता है कॉस्मोपॉलिसन। कॉस्मोपॉलिसन वर्ड का मतलब होता है कि दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, ये हर जगह आपको मिलेंगे, इसको कॉस्मोपॉलिसन कहा जाता है। अब क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। कैसे होते हैं एडवांस एल्गी होते हैं। क्लोरोफाइसी को एडवांस एल्गी भी कहा जाता है। जो क्लास है इसको एडवांस एल्गी क्लास कहा जाता है। कैसा होता है कॉस्मोपॉलिसन। कॉस्मोपॉलिसन मीन्स दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, ये हर जगह आपको मिलेंगे। जो क्लोरोफाइसिक मेंबर होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं इस क्लास के, इसके मेंबर हर जगह आपको मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं कॉस्मोपॉलिसन। अब देखते हैं इसको यूनिसेलुलर। कुछ एल्गी आपके कैसे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास। कैसे हैं क्लेमाइडोमोनास मोटाइल सेल की होते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो आपका यूनिसेलुलर एल्गी है क्या होता है मोटाइल सेल की, मीन्स मूव करने वाला एल्गी होता है, लोकोमोशन मूवमेंट कर सकता है। और सेकंड आपका है क्लोरेला। जो क्लोरेला है ये भी क्या है यूनिसेलुलर, लेकिन एक ऐसा नॉन मोटाइल से मूव नहीं कर सकता है। अब जो क्लोरेला एल्गी है इसी में साइंटिस्ट थे केल्विन। साइंटिस्ट थे केल्विन, इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर एक साइकिल चलती केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल को सबसे पहले केल्विन साइंटिस्ट ने इसी क्लोरेला एल्गी के अंदर डिस्कवर किया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल की डिस्कवरी की बात होती है वो क्लोरेला के अंदर केल्विन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सेकंड हमारा इसमें एक और एल्गी है एस्टाबुलेरिया। ये भी हमारे कैसे हैं यूनिसेलुलर एल्गी एस्टाबुलेरिया। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट जो एस्टाबुलेरिया एल्गी है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, मीन्स जितने प्लांट के हैं उसमें सबसे बड़ी अगर यूनिसेलुलर प्लांट की बात किया तो एस्टाबुलेरिया होता है। डायमीटर ऑफ सेल्स 10 सेंटीमीटर। इसकी अगर हम पूरे सेल्स की चौड़ाई की बात करते हैं तो कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। एक और साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, उन्होंने प्रूफ किया था कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलर ऑफ सेल्स। तो जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलर और ब्रेन ऑफ सेल्स है, वो हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे, इसको इन्होंने इसी एस्टाबुलेरिया एल्गी के अंदर प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी एस्टाबुलेरिया एल्गी के अंदर
न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ सेल को प्रूफ किया थी। सेकंड अगर हम बात करते हैं, ये तो पहला हमारा खत्म हुआ यूनिसेलुलर एल्गी। सेकंड हमारा कॉलोनियल एल्गी। कुछ एल्गी कॉलोनी में भी रहते हैं, एल्गी फाउंड इन कॉलोनीज। जो एल्गी कॉलोनी में रहते हैं उसको कॉलोनियल एल्गी कहा जाता है। नंबर ऑफ सेल्स इन और कॉलोनी फिक्स इज कॉल्ड सिनोबियम। और कॉलोनी में जब सेल्स के नंबर फिक्स हो, निश्चित हो, कोई कॉलोनी है, उसमें किसी एल्गी की कॉलोनी है और उस कॉलोनी के अंदर अगर एल्गी के सेल्स के नंबर फिक्स हों, उसको क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी कॉलोनी में एल्गी के सेल्स के नंबर फिक्स होते हैं उसको सिनोबियम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपका बॉल बॉक्स। थर्ड हमारा है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। कुछ एल्गी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर लेकिन कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। उसका एग्जांपल देखते हैं, यूलोथ्रिक्स जिसको हम पॉन्ड वुल कहते हैं और स्पायरोगार जिसको हम पॉन्ड सिल्क कहते हैं। इस दोनों के नाम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट कॉमन नेम ऑफ यूलोथ्रिक्स और कॉमन नेम ऑफ स्पायरोगारा, पॉन्ड वुल एंड पॉन्ड सिल्क। ये तो हमारे बात हुई टाइप। इसके बाद जो क्लोरोफाइसी क्लास है उसके अंदर पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल। जैंथोफिल्स में क्या होते हैं? ल्यूटिया जैंथिन एंड बोएला जैंथिन, ये दो आपके होते हैं। जैंथोफिल्स में भी लुटिया जैंथिन और बोएला जैंथिन प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है येलो कलर प्रोवाइड करने का। इन क्लोरोप्लास्ट, ये जो पिगमेंट होंगे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबका सब क्लोरोप्लास्ट में। और क्या क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल। जैंथोफिल में भी कौन से? ल्यूटिया जैंथिन एंड बोएला जैंथिन प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम है येलो कलर प्रोवाइड करने का। इसके बाद देखते हैं जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ग्रेट वेरिएशंस इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इन एल्गी। जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का एल्गी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग वेरिएशंस के हैं। आपको अलग एल्गी में अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा, दूसरे एल्गी में दूसरे टाइप क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा। उसको देखते हैं। अगर हम कप से क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट होते हैं। गिडल शेप, गिडल शेप मीन्स जो हमारे बोन्स होते हैं या शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए, और इसके लिए जो ज्वाइंट करने के लिए, शोल्डर्स को ज्वाइंट करने के जो बोन्स होते हैं गिडल बोन्स होती हैं। तो गिडल शेप में भी जो आपके होते हैं यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पायरल शेप आपके स्पायरोगारा में प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलेट शेप आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लेडोफोरा और ओडोगोनिया में प्रेजेंट होते हैं। स्टार शेप आपके जिग्निमा में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ एल्गी के एग्जांपल्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट के से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। पैरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसको उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन्स। और पैरिनॉइड्स क्या काम करते हैं? स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। अब एल्गी है तो उसमें सलवाल प्रेजेंट होगा। सलवाल कैसे होते हैं? रिजिड, रिजिड मीन्स हार्ड होते हैं। और जो सलवाल आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोज की बनी होती है। और इनर लेयर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर देखते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। अगर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर फ्लैजिला के नंबर की बात करते हैं, क्लोरोफाइसी जो क्लास है उसमें अगर फ्लैजिला किसी एल्गी में प्रेजेंट हो तो कितना होंगे? 2 होंगे। और दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स दोनों की अगर लंबाई, दोनों लंबे हैं तो दोनों लंबे रहेंगे, दोनों छोटे हैं दोनों छोटे रहेंगे। मीन्स देखने में आपको इक्वल नजर आएंगे। एपिकल, एपिकल मीन्स ऊपरी हिस्से पर, टॉप एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे। टॉप पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, नीचे या सेंटर से नहीं प्रेजेंट होंगे, ऊपर एपिकल पे प्रेजेंट होंगे। स्टोर फूड, फूड क्या स्टोर करते हैं? तो स्टार्च को फूड एज ए फूड स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन देखा जाए कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो वेजिटेटिव जो प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? जूस्पोर्स के द्वारा होगा।
और दूसरा कौन सा स्पोर्स है, नॉन मोटाइल्स जो स्पोर्स होंगे, एक काइनेट, हैप्नोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, इसके द्वारा भी आपका क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप का। किस में होगा, यूलोथ्रिक्स जो आपका क्लोरोफाइसिक मेंबर, उसमें आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। एन आइसोगैमस आपका क्लेमाइडोमोनास ब्राउनिम होगा। ऊगैमस आपका वॉलवॉक्स के अंदर नजर आएगा। इसी प्रकार अगर देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अगर देखा जाए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो हमारे क्लोरोफाइसिक के मेंबर्स हैं उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प होता है। क्लोरेलिन एक हमारा एंटीबायोटिक मेडिसिन है। क्लोरेलिन जो हमको किससे मिलता है, क्लोरेला जो हमारा एल्गी है उससे मिलता है। फूड हमारा क्लोरेला एक एल्गी जिससे हमको फूड मिलता है, और क्या होता है उसमें, हाई प्रोटीन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं। और एक वही क्लोरेला एल्गी को यूज किस में किया जाता है, स्पेस जो फ्लाइट होती है, रॉकेट जो स्पेस में जब जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए क्लोरेला का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन इन स्पेस, ऑक्सीजन सप्लाई स्पेस में करने के लिए इस एल्गी को जो रॉकेट होते हैं उसमें ग्रो किया जाता है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। 4 टाइप की एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ एल्गी क्लोरोफाइसिक क्या होती हैं, पैरासिटिक एल्गी भी होती हैं। पैरासिटिक एल्गी में एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी है सिफेलुरोस जो होते हैं एल्गी, क्या कौन सा एल्गी होता है, रेड रस्ट ऑफ टी, एक डिजीज पैदा करते हैं। जो टी का प्लांट होता है उसके ऊपर एक डिजीज कॉज करते हैं, कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। वो कौन सा एल्गी है, सिफेलुरोस। ये जो एल्गी है सिफेलुरोस से कैसे हैं, पैरासिटिक एल्गी, मीन्स टी प्लांट के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं। ये तो था हमारा एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लोरोफाइसिक क्लास के कुछ कैरेक्टर्स। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको हमसे डिस्कस करिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।